बरगे खिज़ा किस्त नंबर 15। मलूका की बात पर सुखियो चाचा को इसकी माँ अजीबा और भाई खालकू पर बड़ा गुस्सा आया, जो चंद टकों की इवज इसका एक उम्र रसीदा शख्स से निकाह करना चाहते थे। चाचा सुखियो ने मलूका को अपने पास रख लिया था। साथ की झुग्गी में मौजूद दोनों लालची माँ बेटे अंदर बैठे कुड़ रहे थे। अम्मड़ तो जाकर चाचा सुखियो को समझा दे, वो मलूका को हमारे हवाले कर दे और हमारे मामले में पड़ने की कोशिश ना करे, वरना अच्छा ना होगा। मैं फिर बड़े छोटे का लिहाज ना करूँगा। खालकू ने अपने कान में अटकी बुझी हुई बीड़ी उतारकर अपने होंठों पर दाबते हुए माँ से कहा, सुखियो भला हमारा क्या कर लेगा, जब खुद हमारी अपनी मलूका ही उसके पास जाकर बैठी है। माँ अजीबा ने जिद होकर कहा। खालकू बीड़ी को सुलगाते हुए फिर एक गहरा कश लेकर बोला, ठीक है फिर तू नहीं समझाती तो मैं खुद जाकर चाचा सुखियो से बात करूंगा। अरे चढ़िया, तू क्या बात करेगा? मलूका हमारे साथ आने पर राजी ही नहीं। मैं गोट के चंद मोतबर लोगों के साथ लेकर आऊंगा, फिर देखता हूँ चाचा सुखियो किस तरह हमारी इजाज़त के बगैर मलूका को रखता है अपने पास। वो बेवकूफ़ा, तू समझता क्यों नहीं? 4 आदमी लेकर आएगा, वो भी हमारे ही मुंह पर जूता मारेंगे, कोई और तदबीर सोचेंगे। गुस्सा मत कर, पहले ही तेरी जल्दबाजी और गुस्से की वजह से मलूका चाचा सुखियो के पास जा बैठी है। माई अजीबा ने बेटे को सरजनिश करते हुए जमाना चीखता लहजे में कहा तो खालकू बुरा सा मुंह बनाकर चुप हो गया। मलूका को गर्चे चाचा सुखियो के पास आकर कदरे ज़हनी सुख मिला था, मगर इससे अब ये एहसास भी सताने लगा था कि वो इन पर बोझ बनकर रह गई है। इस काली से निकाला के मीरा से दरख्वास्त करके इसकी सिलाई कढ़ाई का काम आधा बांट लिया। मीरा मलूका की खुददारी से बखूबी वाकिफ थी, इसलिए इसने आसपास के लोगों का काम मलूका को लेकर दिया। साथ इससे मलूकों को सिंधी टोपियाँ और खूबसूरत झिलमिलाते परांदे और सिंधी बलोची कढ़ाई वाले जनाना कुर्ते और फिर भरत वाले गले भी बनाना सिखा दिए थे। मलूका लश्तम पश्तम जिंदगी गुजार रही थी। वो सांवल की तरफ से बदस्तूर बेचैनी का शिकार थी। मीरा इसकी चचाजादी नहीं बल्कि राज़दा सहेली भी थी और इसके हाल दिल से भी वाकिफ थी, मगर अक्सर वो भी मलूका को समझाते हुए कहती, मलूका तेरा सांवल से इस तरह बार बार मिलना ठीक नहीं। पहले ही तेरा चरसी भाई और माँ तुझ पर खार खाए बैठे हैं, हम कहाँ मिलते हैं मीरा? मलूका ने अपने शर्मगी आंखों में बेतबीर ख्वाब समोते हुए कहा, सांवल तो मुझे देखते भड़क उठता है, समझ में नहीं आती इसे मुझसे इतनी नफरत क्यों है। अड़ी चरी तो तुझसे नहीं बल्कि सभी औरतों से नफरत करता होगा, और ऐसा यकीनन इसकी मंगेतर सजूरा की बेवफाई की वजह से हुआ है। मीरा ने इसकी गहरी उदास आंखों में झांकते हुए कहा, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही, देखना मैं भी इस पत्थर को एक रोज पिघला कर रखूंगी। मलूका ने कतियत अमेज तेजी में कहा। वो दोनों इस वक्त हंसपे मामूल नहर पर पानी भरने आई थी। मलूका मीरा की मिन्नत समाजत करके इसे मौजूद रहने का कहकर आगे बढ़ गई थी। सांवल का घर नहर के पार ही था। वो एक पुलिया से गुजर रही थी और नहर की तरफ आई, फिर तेज तेज कदमों से चलते खेतों के दरमियान से होती अपने महबूब की गली में दाखिल हो गई। दूर मगरिब में जवार और बाजरा के खेतों की तरफ झुकते हुए सूरज की किरणें अभी सुनहरी नहीं हुई थी, और मीरा ने मलूका को सख्ती से ताकीद कर रखी थी कि वो सूरज के झुकने से पहले वापस लौट आए। बहर तो जरा देर बाद मलूका मामा अल्लाह रखियो के घर का दरवाज़ा खटखटा रही थी। आज जिसने तहैया कर रखा था कि कम अज़ कम मामा अल्लाह रखियो से अपनी असल मजबूरी और मुश्किल बताकर रहेगी, इसके दिल की कैफियत अजीब होने लगी और दिल बेतरा धड़कने लगा था। दरवाज़ा खटखटाने पर अंदर से खांसने की आवाज़ उभरी। ये मामा अल्लाह रखियो था। कौन है बाबा, आता हूँ। फिर दूसरे ही लम्हे दरवाज़ा खुल गया। सामने मलूका को देख कर जरा चौंका, फिर इसे रास्ता देते हुए एक तरफ हो गया। मलूका ने इसे सलाम किया और सर की चादर दुरुस्त किए अंदर आ गई। धिये खैरियत तो है, तू इधर? हाँ मामा खैरियत ही तो नहीं। मलूका ने मुतलाशी निगाहों से सेर में दूर देखा और खमज़दा लहजे में बोली, मामा मेरा पीर फोत हो गया है। इसकी बात सुनकर मामा अल्लाह रखियो ज़रेला बड़बड़ाया। जो हुक्म अल्लाह साईं का, कहते उसके सर पर अज़राह शफ़क़त अपना हाथ रखते बोला, धिये अल्लाह साईं तुझ पर रहम करे। मुझे भी मिठर की वफ़ात का दुख हो, पर यह बता बात क्या है, तू कुछ परेशान नजर आ रही है। इसकी शफ़क़त और अपनाइत भरे लहजे पर मलूका रो पड़ी। फिर इसके हिचकियों के दरमियान इसे अपनी माँ और भाई खालकू के अज़ाइम से आगाह किया, जिसे सुनकर मामा अल्लाह रखियो जनसानी पुरसोस खामोशी मुस्तग़ज़रा हो गया। फिर कदरे पुर तफक्कुर लहजे में बोला, दिए अल्लाह बेहतर करेगा, तू परेशान ना हो। अभी तेरे लिए बेहतर है कि तू अपने चाचा सुखियो के पास ही रह। वैसे मैं किसी वक्त तेरे घर आऊँगा, तेरी माँ और खालकू से मुलाकात करूँगा। इसकी बात सुनकर मलूका ने एक लम्हे ज़रा चौंक कर इसके चेहरे की तरफ देखा तो मामा अल्लाह रखियो को इसकी आंखों में उम्मीद के खामोश जलते चिराग नजर आए। वो जानता था कि इस चिराग की धीमी धीमी आंच पर
कैसे मासूम ख्वाबों की मुतवक्को ताबीर पक रही है। वो मलूका की इस तरह आने और अपनी परेशानी की असल वजह बताने से बखूबी आगाह था। देखती है, मैं तेरी परेशानी की वजह जानता हूँ और मुझे इस बात का भी अंदाज़ा है कि तू सावल से क्या चाहती है। मुझे तुम दोनों की शादी पर कोई एतराज़ नहीं, बल्कि मुझे खुशी होगी कि तू उसकी दुल्हन बनकर यहाँ आ जाए और मैं अपने सावल के लिए तेरा संग मांगने की भी हिम्मत रखता हूँ। पर सावल, वो इतना कहकर दानिस्ता खामोश हो गया और मलूका अचानक अपना सर उठाकर इसका चेहरा तकने लगी। इसे अपनी जानिब मुस्तफसराना अंदाज में देखते पाकर मम्मा ले रखियो अपनी अधूरी बात मुकम्मल करने की गर्ज से मजीद बोला, पता नहीं सावल क्या चाहता है। मैंने इससे तेरे बारे में तन्हाई में राय भी लेने की कोशिश की है, पर वो मुझे टालता ही रहता है। खैर, अब मैं इसे तेरी मजबूरी बताकर समझाने की कोशिश करूँगा। तू बेफिक्र रह, चल मैं तुझे छोड़ आऊँ। मामा के सावल घर पर नहीं? मलूका ने अचानक किसी ख्याल के तहत पूछा तो ताहम इसे मामा लड़के की बातों से काफ़ी तसल्ली हो गई थी। हाँ, वो बाहर गया, काम पर आता ही होगा। क्या इससे मिलेगी तू? हाँ नहीं। मामा के अचानक इस अवसर पर वो ज़रा गड़बड़ा सी गई, फिर दूसरे लम्हे अपनी बात पूरी करते बोली, मैं मिलकर क्या करूँगी इससे? वो तो मुझे देखते ही खार खाने लगता है। अच्छा मामा, अब मैं चलती हूँ, पर देख मामा, तो अपना वादा याद रखना। और हाँ, सावल को बता देना मेरी माँ और लालची भाई खालकू ने ज़बरदस्ती मेरी शादी उस बुढ़े आजर खान से करने की कोशिश की तो मैं जहर खाकर खुदकुशी कर लूँगी। मलूका इतना कहकर फिर नहीं रुकी और अपनी अजरक की चादर में मुँह छुपाए घर से निकल गई। तो जैसे ही गले में आई तो अचानक सामने दो अफराद पर निगाह पड़ती, इसका खून खुश्क हो गया। सामने इसका भाई खालकू और बुढ़ा आचर खान खड़े इसकी तरफ खूनी नज़रों से घूर रहे थे। सारंग खासी तेज रफ्तारी से बेकरां फैले हुए सहरा की वसतों में जीप दौड़ाए चला जा रहा था। फिर करीबन जब घंटे भर की मुसाफत तय कराया तो अचानक इसकी जीप का इंजन बंद हो गया। सारंग ने इसे रोककर 2-3 बार स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर बेसूद। जीप का ईंधन शायद ख़त्म हो गया था। फ्यूल बताने वाली सुई एक तरफ को मुकम्मल तौर पर झुक गई थी। सारंग ने झुंझुलाकर स्टेरिंग पर मुक्का जमाया और फिर इसने जीप को इधर ही छोड़ देने का फैसला किया, मगर जीप छोड़ने से पहले पिछली सीट पर रखा हुआ थैला उठाना नहीं भूला था। इसने थैले की जिप खोल के इसकी तलाशी दी तो अंदर से सिगरेट और माचिसों के बंडल के अलावा पानी से भरी हुई बोतल भी बरामद हुई। सारंग ने सिर्फ पानी की बोतल उठा ली और बाकी थैले को वहीं छोड़कर आगे रवाना हो गया। रेत रफ्ता रफ्ता भुरभुरी मिट्टी की सूरत इख्तियार करने लगी थी। आसपास वीराना फैला हुआ था। सूरज आग बरसा रहा था। गर्म हवाओं के थपेड़े चेहरे को ही नहीं बल्कि पूरे वजूद को झुलसाए दे रहे थे। ताहम जीप के ज़रा फासले इतना फासला जरूर तय हो गया था कि अब थोर की झाड़ियों की जगह खड़की खुदरू झोड़ियों का सिलसिला शुरू हो गया था। अचानक सारंग को सामने एक छतनार दरख्त तले झोंपड़ी से नजर आई। सारंग के दिमाग में झमाका सा हुआ। इसे यूं लगा जैसे वो अपनी मतलूबा मंजिल गदरा या बोली तक आ पहुंचा है और ये इस राजस्थानी सन्यासी जूश बाबा की कुटिया है। इसके अंदर अब आगे बढ़ने की एक नई हिम्मत उठ कर आई। वो तेज तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा, साथ ही अपनी आइंदा की हिकमत अमली पर भी गौर करता जा रहा था कि जूश बाबा के ज़रिए उस दगाबाज गात्रे के बारे में किस तरह इस्तफसार करे, क्योंकि सारंग को याद था कि इमली से जूश बाबा के बारे में तफसीलन आगाह करते हुए बताया था कि जूश बाबा दरपर्दा किस किस्म का बाबा था। इसका दर हकीकत बुद्धा फरोशों को टोले से ताल्लुक़ था और वो एक पहुंचे हुए बाबा का भेस बदलकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था। और मज़ीद ये कि गादरे इसका मुकर्रब ख़ास था। बहरतौर सारंग ने अपने जहन में एक मनसूबाबंदी की और बदस्तूर आगे चलता रहा, यहाँ तक कि वो झोंपड़ी के करीब पहुंच गया। झोंपड़ी के आसपास सन्नाटा छाया हुआ था। सारंग झोंपड़ी के सामने पहुंचकर ज़रा देर को रुका। सामने टाट का पर्दा झूल रहा था। अचानक अंदर से एक भारी भरकम आवाज़ उभरी, कौन है बाहर? अंदर आ जाओ। आवाज़ सुनकर सारंग चौंक गया। फिर दूसरे लम्हे वो अल्लाह का नाम लेकर इसमें दाखिल हुआ। अंदर एक बुसीदा सी चटाई पर एक सियारू शख्स आंखें मूंदे बैठा था। इसकी उम्र 70-80 साल के लगभग नजर आ रही थी, मगर वो खासा मोटा ताज़ा और तनुमंद था। इसकी बदहैयत पेशानी पर त्रिशूल का निशान लगा हुआ था। इसने ख़ास पुजारियों के से अंदाज में गिरवे रंग की धोती बांध रखी थी। इसके गले में मोटे मोटे मनकों की मालाएं झूल रही थी। करीब एक त्रिशूल रखा था। सारंग ने फौरन जान लिया कि यही जूश बाबा है, इसका मतलूबा शख्स। कौन है तू बालके? लगता तू मुसाफिर है। इसने बदस्तूर आंखें मूंदे पूछा तो सारंग को इसकी क़ियाफ़ा शनासी पर हैरत हुई, मगर फिर इसने बेदिली से सोचा ये सब ऐसे मुकरू लोगों की बाजीगरी होती है। वो मरूब होने के अंदाज में ज़रा आगे को बढ़ा और फर्श पर बैठ गया और मुतासिर लहजे में बोला, स्वामी जी, जैसा आपके बारे में सुन रखा था वैसा ही पाया।
आप तो बंद आँखों से पूरा संसार पहचान लेते हैं। मैं एक मुसाफिर हूँ और आपकी शोहरत सुनकर एक दूर परे की बस्ती से आया हूँ। क्या आप ही जोश बाबा हैं? सारा की बात सुनकर इस पुजारी ने एकदम अपनी आंखें खोलकर इसका घूरा। सारा को यकायक जाने क्यों इसकी अपनी जानिब घूरती आंखें अपने वजूद में उतरती महसूस हुई। तो किसी और ही धरती का मनश लगे है। क्या लेने आया मेरे दोबारे? इसने पूछा। सारंग ने जल्दी से अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, स्वामी जी तुमने ठीक अंदाजा लगाया। अंदाजा नहीं मूर्ख, जानकारी को हो। अचानक जोश बाबा ने भरम होकर इसकी बात काटी तो सारंग को फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ और एकदम खूबसूरत लहजे में बोला, क्षमा कर दो स्वामी जी, गलती हो गई, जुबान फिसल गई। वो मैं मेघवाड़ कबीले से तल्लुक़ रखता हूँ। उधर सरहद पार हमारा कबीला है। मैं खुद वहाँ के मुखिया का बेटा हूँ। दरअसल हमारे कबीले में एक बड़ी जानलेवा और पुरस्कार बीमारी फैल गई है। किसी ने बताया कि अगर हम में से कोई जोश बाबा के पास जाकर इसकी 40 दिनों तक सेवा करे तो हमें इस जानलेवा बीमारी से निजात मिल जाए। सारंग अपनी बात मुकम्मल करते बड़ी मक्कारी से बोला, स्वामी जी ये 40 दिनों तक अपने चरणों में जगह दे दो, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। इसकी बात सुनकर जोश बाबा ने इससे पहली बार बगौर देखा कि जैसे यकदम कुछ सोचकर गुस्सीले लहजे में बोला, चल चल जा यहाँ से, मेरी सेवा के लिए यहाँ के लोग काफ़ी हैं, मैंने भी अपने साथ रहने की इजाज़त नहीं देता। सारंग ने इसकी बात सुनकर दिल में कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ रज़ील इंसान के तू अपने साथ क्यों किसी को रहने की इजाज़त नहीं देता, ताकि तेरे काले करतूतों का पता ना चला ले। नहीं स्वामी जी, मुझ गरीब पर यह जुल्म ना करो। मैं मीलों का सफ़र और न जाने कितने कष्ट भोगता हुआ तुम्हारे चरणों तक पहुंचा हूँ। मैं अब 40 रोज़ पूरे किए बगैर यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। सारंग की बात सुनकर जोश बाबा के खाकस्ती चेहरे पर परेशानी के तासुरात उभरे। इसने करीब पड़ी एक छड़ी उठा ली और तैश में आकर इस छड़ी से सारंग को पीटने लगा। सारंग ने उफ तक न की, बल्कि उल्टा खुशी से सरशार होकर बोला, वाह स्वामी जी वाह, तुम्हारे हाथों की मार खाकर भी ऐसा लगता है जैसे मेरे मन के सारे पाप धुल रहे हों। वाह वाह स्वामी जी, और मारो मुझे। अचानक बाहर आहट उभरी। जोश बाबा का हाथ रुक गया। इसने छड़ी एक तरफ फेंक दी। इसकी नज़रें सारंग के चेहरे से हट गई। बाहर कुछ लोगों के ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ें आने लगी। साथ ही किसी औरत की स्टेज चीखें भी सुनाई देने लगी। सारंग ठिठक गया, मगर फिर फौरन एक कोने में सुकड़ सिमट कर बैठ रहा। अचानक झोंपड़ी का टाट एक तरफ को हटा और इसने 2 उम्ररसीदा मर्द औरत को अंदर आते देखा। उन्होंने एक जवान लड़की को बाजू से दबोच रखा था। लड़की दुबली पतली और खासी खूबसूरत थी, मगर इसकी हालत बहुत गैर हो रही थी। इसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरों पर वहशतों का जाल बिछा हुआ था। ये लोग मकामी बाशिंदे मालूम होते थे। महाराज रुक्मणी को हम ले आए हैं, इसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, अब आप कुछ करो, ये घर पर बहुत हंगामा मचाने लगी है। उम्र रसीदा शख्स ने जोश बाबा से मुखातिब होकर फूली हुई सांसों के दरमियान कहा। जोश बाबा ने बगौर लड़की के चेहरे का जायजा लिया, फिर बड़बड़ाने के अंदाज में बोला, लगता है सेब ने इसे पूरी तरह जकड़ लिया है और अब इसके सर पर खेल रहा है। इससे फूल सुंघाने पड़ेंगे, धुनी देनी पड़ेगी। महाराज अब तुम जो भी करो, पर मेरी बच्ची को उस भूत से निजात दिला दो। इस बार उम्र रसीदा औरत ने कदरे रूहान से लहजे में कहा तो एक तरफ कोने में दुब के सारों को ये समझने में चंदा देर न लगी कि ये दोनों बूढ़े मियां बीवी दर हकीकत अपनी बेटी रुक्मणी का आसेब उतारने की गर्ज से इसे यहाँ लेकर आए हैं। ठीक है, तुम दोनों इसे यहाँ छोड़ जाओ, मैं आज रात इसका झपट उतारने की कोशिश करूंगा। जोश बाबा ने रुक्मणी को जल्लाद ऐसी नज़रों से घूरते हुए कहा और फिर इस लड़की के माँ बाप खामोशी से अपना सर असबात में हिलाते वहाँ से चले गए। इनके निकलते ही रुक्मणी ने फिर झोंपड़ी से भागने की कोशिश की तो जोश बाबा ने आगे बढ़कर कसाब की तरह इसे दबोच दिया और इसके बाद अपनी मुट्ठी में जकड़कर वापस अंदर खींच लिया। लड़की के हलक से हिज़यानी चीखें खारिज हो गई। छोड़ दे मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ दे मुझे, वरना तुझे जलाकर राख कर दूंगा बुढ़े। रुक्मणी ने अचानक बदले हुए खरखराते लहजे में जोश बाबा को खूफिशा नजर से घूर कर कहा तो एक लम्हे को सारंग भी इसके खालिस मर्दाना लबो लहजे पर शशतर सा रह गया। जोश बाबा इसके खूंखार लहजे से खाइफ हुए बगैर तैश में बोला, खबरदार नामुराद, इस नारी का पीछा छोड़ दे मूर्ख, वरना मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। जोश बाबा ने इसके बालों को मुट्ठी में जकड़कर जोर से झंझोड़ा तो इस पर रुक्मणी की चीखें बुलंद हो गई। इसके बाद जोश बाबा ने सारंग को मुखातिब करके करख्त लहजे में कहा, उठ रहे, उधर रस्सी पड़ी है, इस लड़की के हाथों को अच्छी तरह कस कर बांध दे। सारंग हुक्म की तामील करते हुए जल्दी से उठा और एक तरफ पड़ी रस्सी उठाकर रुक्मणी के दोनों हाथ मजबूती से बांध दिए। जोश बाबा ने इसके बाल छोड़ दिए। रुक्मणी अब फूट फूट कर रो दी।
जूश बाबा के बदहैयत होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट रक्सा थी। सारंग इस शैतान के होंठों पर खेलती मुकरू मुस्कुराहट को देख रहा था, जबकि रुक्मिणी एक तरफ कोने में बैठी सिसकियां ले रही थी। इसके दोनों हाथ पुश्त पर बंधे होने की वजह से वो बेचारी अपने आंसू भी नहीं पूंछ पा रही थी। यही सबब था कि इसका चेहरा आंसू से तितर हो रहा था। सारंग को इस गरीब लड़की पर तरस आ रहा था, मगर वो मजबूर था। तब इसे दिल में मुसम्मम तहैया कर लिया था कि अगर जूश बाबा ने इस पर गंदी नज़र डालने की कोशिश की तो वो इसे अच्छी तरह मज़ा चखा देगा। ओए तू क्या कर रहा है? जाकर पानी का मटका भर ला। वो जूश बाबा की करख्त आवाज़ सुनकर चौंका। मुझे तो नहीं मालूम कि किधर पानी भरना है स्वामी जी। वो अपने लहजे में सादा लोही सुमोते हुए बोला। चल तू मटका उठा, मैं तुझे बताता हूँ। जूश बाबा ने कोने में धरे बड़े से मटके की तरफ इशारा किया तो सारंग ने झट आगे बढ़कर वो मटका उठा लिया और फिर जूश बाबा के साथ झोंपड़ी से बाहर आ गया। वो सामने देख रहा है खजूर का झुंड। झोंपड़ी से बाहर आकर जूश बाबा ने सामने दानी तरफ इशारा से कहा, वहाँ एक बरसाती टोबा है, वैसे भरला पानी जा। ये कहकर जूश बाबा वापस झोंपड़ी के अंदर चला गया। सारंग मटका संभाले आगे बढ़ा तो अचानक किसे ख्याल आया कि कहीं ये मरदूद इसे बहाने से बाहर तो नहीं निकाल रहा, ताकि इसका काम आसान हो सके और इस मजबूर लड़की रुक्मिणी की इज्जत के साथ खेलने की कोशिश करे। इस ख्याल के आते ही सारंग के कदम रुक गए और वो फिर वापस झोंपड़ी की तरफ पलटा। मटके से रेत पर रखा और ऐसे ऐसे चलता हुआ झोंपड़ी की अकबी तरफ आया। ये झोंपड़ी बांसों के ढांचे से बनी हुई थी, जिसे सूखी घास फूस और खजूरों की घनी शाखों से ढक दिया गया था। तहम इसके अंदर कहीं कहीं रखने भी मौजूद थे। वो आहिस्गी के साथ एक रोजन को तलाश करके कदरे झुककर झोपड़ी के अंदर झांकने लगा। अंदर क्या देखता है कि वो इब्लीस शख्स इस लड़की रुक्मिणी को बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहा था। देख रही, मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ तू ये छल फरेब कर रही है। तेरे पर सर पर कोई साया नहीं। क्या तू इस लड़के से प्रेम करती है? अगर ऐसा है तो मैं खुद तेरी मदद करूँगा, वरना तू जानते कि बस्ती के सारे लोग, खुद तेरे अपने माता पिता मुझ पर कैसे एतमाद और किस कदर एतबार करते हैं। मैं भूत उतारने के बहाने तेरा मार मार कर भुरकस निकाल दूंगा। जूश बाबा की धमकी पर रुक्मिणी बुरी तरह लर्ज गई और आंसू भरे चेहरे से इसके तकते बोली, हाँ मैं ये सब इससे करती हूँ कि मेरे माता पिता मेरी शादी विक्रमाजीत से कर दें। बिलाखिर रुक्मिणी ने जूश बाबा के अंधेरे में छोड़े हुए तीर से मरूब होकर असल हकीकत कह डाली। तब फिर सारंग ने देखा कि जूश बाबा ने रुक्मिणी के दोनों हाथों की रस्सी खोल दी। फिर बड़ी चालाकी से बोला, अगर तू चाहते कि विक्रमाजीत से तेरी शादी हो जाए तो मैं तेरा काम आसान कर सकता हूँ। इसकी बात सुनकर अलम नसीब रुक्मिणी उम्मीद भरी निगाहों से इस शैतान को देखने लगी। फिर इसी लहजे में बोली, क्या तुम सही कह रहे हो? इसके लहजे में गैर यकीनी थी। हाँ, भला मेरा हुक्म टालने की किसे जरूरत होगी? मैं तेरे माता पिता से कह दूंगा कि अगर वो विक्रमाजीत को अपना दामाद बना ले तो इनकी बेटी के सर से ये असेब हमेशा के उतर जाएगा। यश बाबा ने इसे बड़ी मक्कारी से सब्ज बाग दिखाते हुए कहा तो रुक्मिणी का पसमुर्दा चेहरा एकदम खिल उठा। पर तुझे इसके लिए मेरा भी एक काम करना पड़ेगा। इसके चेहरे पर खुशी के सोते फूटते देखकर जूश बाबा गोया फौरन अपने मतलब की बात पर आते हुए बोला। रुक्मिणी ने पूछा, हाँ हाँ महाराज, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, बस मेरी किसी तरह विक्रमाजीत से सगाई हो जाए। ठीक है फिर, जूश बाबा बोला, तुझे कुछ अरसे तक मेरी दासी बनकर रहना होगा और जैसा मैं कहूँ वैसा करना होगा। इसकी बात सुनकर रुक्मिणी ने वहशतज़दा निगाहों से इस शैतान की तरफ देखा। इसकी निगाहों ने इसके आंखों में नाचती हुई एक खास किस्म की चमक देख ली थी। इधर सारंग भी जूश बाबा के मकरू अज़ाइम पर ठटके बगैर न रह सका। इसे अब जूश बाबा जैसे रजील इंसान पर मजीद तैश आने लगा। वो साधु के बेस में एक सियाकार शख्स था और एक मासूम और मजबूर लड़की की इज्जत से खेलने के मंसूबे बना रहा था। रुक्मिणी गोमगू में मुब्तला हो गई थी। अगरचे इसके विजान ने भांप तो लिया था कि ये भेड़िया इससे क्या चाहता है, मगर फिर भी वो अपनी सादगी में समझ रही थी कि जूश बाबा शायद बूढ़ा होने की वजह से कुछ रोज़ इससे अपनी खिदमत करवाना चाहता है। लिहाजा इन्हें कुछ सोचकर अपना सर झुका लिया। जूश बाबा की आंखों में शैतानी चमक फजूतर होने लगी। इधर सारा किसी नाखुशगवार वाक़े के वकूफ़ पज़ीर होने तक चंद सानियों में ही खड़ा रहा। फिर इसके बाद अच्छी तरह तसल्ली करने के बाद जल्दी से मटका उठाए आगे बढ़ गया। इसे यकीन था कि मक्कार जूश बाबा जल्दबाजी नहीं करेगा। सारंग तेज तेज कदम उठाता हुआ खजूरों के झुंड की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। इसे बस्ती के लोगों पर भी गुस्सा आ रहा था कि ये लोग अपनी कम अकली और जाहिलियत की वजह से एक शैतान को अपना अवतार बनाए हुए थे। वो खजूरों के झुंड के दामन में बने हुए बरसाती टोबे के नज़दीक पहुंच गया। ये कुदरती खाला था जो मानसून की बरसातों से भरा रहता था और कई महीनों तक बस्ती वालों की ज़रूरियात पूरी करता रहता था। यह सिर्फ एक ही बरसाती खाला ना था, बल्कि चंद और भी थे जो ज़रा और दूर दूर बने हुए थे। सारों को बस्ती के और लोग, जिनमें मर्दों बच्चों के अलावा जवान लड़कियां और औरतें भी नजर आ रही थी। अचानक सारंग को टोबे के नज़दीक पहुंचकर बुरी तरह ठटका। इसने एक नूमर लड़के को देखा जिसने अपने कांधों पर लंबे बांस के जरिए पानी के 2 बड़े बड़े ड्रम उठा रखे थे। पहले तो सारंग को अपनी आंखों पर यकीन न आया
वो मटका फेंक कर बेख्तियार इसके करीब आया। इस नॉर्मल लड़के को भी जब सारंग पर नज़र पड़ी तो बेख्तियार इसके मासूम चेहरे पर फैली सोगवारी खुशी में बदल गई। इसने ड्रमों का बोझ एकदम उतार फेंका और खुशी से दीवानावार सारंग से लिपट गया। ये फरीदू था जिसे सहराए थर से दगाबाज गातरिया सारंग भाभी अल्लाह बसाई और इसके नौज़ायदा बच्चे मंठार समेत अगवा करके गायब हो गया था। और सामीन और नाजरीन, ये दास्तान अभी जारी है।